पोटेंशियल मेथड, ठीक है, उसी मेथड को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग सिमेट्रिक मेथड पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत रिसेम्बलेंस मिलेगा फिजिक्स वाला के लेक्चर से, ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर्स एग्जैक्टली सेम है। मतलब मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बहुत लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे, ठीक है। इसमें बाकी में नहीं मिलेगा, बाकी में कंसेप्ट्स नहीं मिलेंगे, पर इसमें कंसेप्ट्स मिलेंगे। उसको जैसे बताया उससे थोड़ा सा अलग बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चीजें देख सकते हैं कि देखिए ये सब इसलिए बोलते हैं क्योंकि कल को आप देख सकते हैं यूट्यूब, जब पूरा लेक्चर्स खत्म हो जाएगा तब मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप यूट्यूब देखिए, कुछ भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अभी मत देखा कीजिए, ठीक है ना, अभी दिमाग एकदम खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। जब तक आपको कोई गाइड करने वाला पर्सनल गाइड नहीं है तब तक आपके लिए बहुत जिंदगी बेकार टाइप की होती है, ठीक है। तो एक बार मुझे सब लोग रिप्लाई कर दीजिए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल, एवरीवन शुड रिप्लाई, ठीक है। रिप्लाई, ठीक है, ओके। तो गौरव जी ये ES ना, चलिए फिर वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल चैप्टर का जो कंटेंट है, वो चैप्टर शुरू होगा अभी से 2 लेक्चर बाद चैप्टर शुरू होगा, ठीक है। अभी चैप्टर मैंने शुरू नहीं किया है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिर्फ अभी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। वो अभी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है चैप्टर, कहीं से भी चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि उसको शुरू करने से पहले अपने पास टाइम है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड जो है वो बोलते हैं मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा है इसमें, हम बहुत कम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, कि जितना से अपना काम हो जाए, जितना से अपना काम हो जाए, बहुत ज्यादा मेथड भी पढ़ने से नहीं चलेगा काम, ठीक है, जितना से अपना इजी में काम हो जाए वो हम लोग कर रहे हैं मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है। मेथड ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला आता है जो, उसको बोलते हैं बेटा मिरर इमेज, उसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज मेथड, ठीक है। इमेज आपको आता है बनाने में, मिरर इमेज आता है मिरर, ठीक है। यही नाम से वो अलग पांडे ने पढ़ाया फिजिक्स वाला ने, पर मैंने जो पढ़ा था मिरर इमेज को वो पढ़ा था कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कनेक्शन रिमूवल मेथड, ठीक है। मिरर इमेज को कनेक्शन रिमूवल मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियस बात है, नाम लिखा हुआ है कनेक्शन रिमूवल मेथड, तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव करेंगे, कहीं ना कहीं जो कनेक्शन होगा वो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करने वाले हैं, ठीक। तो देखते हैं छोटा छोटा सा एक टेक्निक देखना शुरू करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं समझाऊंगा 2 क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बस समझाने नहीं, 2 क्वेश्चन में समझाऊंगा, उसके बाद तो क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला जो चीजें यहाँ पर हम लोग करते हैं कि सबसे पहले सिमेट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं कि सिमेट्रिक सर्किट होता क्या है, जिसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों ने देखा है। सिमेट्रिसिटी आपको समझ में आना चाहिए, ये क्या कहते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सिमेट्रिक की बातें करते हैं, या फिर बायो वाले हैं आप लोग, तो आपको पता ही होगा सिमेट्री का क्या मतलब होता है ना, कि अगर जो मतलब ह्यूमन बॉडी को अगर जो बीच से डायसेक्शन किया जाए उसका, ठीक है, तो मतलब वो पूरा का पूरा वो क्या हो, सिमेट्रिक हो गया है ना, एक तरफ इस तरीके से सिमेट्री होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। आप लोग ज्यादा जानते होंगे, फैक्ट चेक में आप लोग को रखा जा सकता है, ठीक है, बायो वालों को, ठीक है। तो देखते हैं कहानी क्या है बेटा। अच्छा, फिगर जो बनेगा वो एग्जैक्ट मिरर इमेज बनेगा ये नहीं मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है, चीजें वैसे तो बनना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस है 2R, ये भी है बेटा 2R, कुछ ये है R, ये भी है R, और ये कुछ अलग से मान लेते हैं, इसको अलग कुछ मान लिया, ठीक है, ये इसको स्मॉल r मान लिया, ठीक है, लेट अस सपोज इसको हम लोगों ने स्मॉल r मान लिया। अब हमने बोला कि अगर जो ये पॉइंट A है, ठीक है सानिया, ये पॉइंट B है, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी अभी भी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट A और B ही रहेगा।
तो याद कीजिए, बचपना थोड़ा सा याद कीजिए। अगर जो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर से एक मिरर यहाँ पर रख दिया, इसको एग्जैक्टली यहाँ पर एक मिरर मैंने बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये एक तरीके से मिरर बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। मिरर सिमेट्री जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा अगर जो मिरर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से मिरर बना दिया, तो आप बोल सकते हैं ना, मिरर में यही होता है, जैसा फिगर इस तरीके से है वैसा ही फिगर इसके लेफ्ट में होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका एग्जैक्टली इमेज है ना, ये 2r का इमेज यहाँ पर 2r, यहाँ पर r का इमेज यहाँ पर r, और a और b पॉइंट्स है, यहाँ पर a और b पॉइंट्स है, ठीक है। तो अगर जो ऐसा कहीं पर भी दिखा, मिरर इमेज एग्जैक्टली हो रहा होगा, कहीं पर भी मिरर इमेज एग्जैक्टली बन रहा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो सर्किट है, इससे करंट नहीं जाएगा। ये वाला जो सर्किट है, इससे करंट नहीं जाएगा। ये कहानी होता है कि अगर जो ऐसा कहीं पर कुछ हुआ तो इससे करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे करंट नहीं जाएगा तो ये अपने लिए वर्थलेस हो जाएगा, और वर्थलेस हो जाएगा तो इसको हटा देंगे। ये बेसिकली कल मैंने ये बताया था फिगर, ये फिगर को याद कीजिए। तो दिस इज नथिंग बट ए व्हीटस्टोन ब्रिज, R1/R2, R3/R4, आराम से है ना। 2r/r मतलब 2/1, 2r/r यानी 2/1, ठीक है। सिंपल सी 2/1, 2/1, ठीक है, सिंपल सा। तो ये आपको पता ही है कि दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसमें ये चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये चीज हम लोगों ने कल ही जान रखा था, ये चीज हम लोगों ने कल ही जान रखा था। लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा तरीके से बताना चाह रहा हूँ, दूसरा तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि अगर जो ऐसा कुछ आए जहां पर एग्जैक्ट मिरर इमेज आपको दिखने लगे, तो इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इस चीज को आप कनेक्शन को क्या कर सकते हैं, रिमूव। यहाँ पर कनेक्शन को आप रिमूव कीजिए या यहाँ पर कनेक्शन को रिमूव कीजिए। किसी भी पॉइंट पे अगर जो आपने कनेक्शन जैसे ही रिमूव किया, किसी भी पॉइंट पे कनेक्शन जैसे ही रिमूव किया, तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, और करंट फ्लो नहीं होगा तो ये सर्किट अपने काम में नहीं आएगा, ये सर्किट अपने काम में नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल इसका फिगर बन जाएगा, वो एक्चुअल फिगर क्या बन जाएगा, 2r ऊपर बन जाएगा, ठीक है। 2r ऊपर रह जाएगा और r नीचे रह जाएगा, ठीक है। उसको तो हमने क्या कर दिया, उसको हम लोगों ने हटा दिया, यानी रिमूव कर दिया। उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया a और b के बीच में। ये 2r, ये 2r, ठीक है, और ये r और ये r। तो आप लोग इससे हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2r 4r, नीचे 2r। तो r इक्विवेलेंट यहाँ से आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2r इंटू 2r 4r स्क्वायर, नीचे r प्लस r यानी 2r। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, दिस विल बी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं, 4r और 2r का हो जाएगा ना, ऊपर 4 हो जाएगा, सॉरी गलत किए, तो सॉरी गलत किया। ऊपर तो दोनों सीरीज में है ना, सीरीज में जुड़ जाएगा बेसिकली, थ्री सीरीज में 2r 2 प्लस 2r 4r, नीचे r प्लस r, तो 2r राम सॉरी, ठीक है। 4r/2r, तो 4r इंटू 2r बाय 4r प्लस 2r, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 8r स्क्वायर बाय 6r, यानी 4r/3r/2, 3r/2, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर आप लोग कल ही निकाल सकते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं मिरर इमेज सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं, मिरर इमेज सिमेट्री, ठीक है। मिरर इमेज या मिरर सिमेट्री, ठीक है, एक ही बात हो जाएगा। मिरर इमेज सिमेट्री बोलो या मिरर सिमेट्री बोलो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है बेटा फोल्डिंग सिमेट्री, एक क्या होता है, फोल्डिंग सिमेट्री। कनेक्शन रिमूवल मेथड में मिरर इमेज या फोल्डिंग सिमेट्री दोनों हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक बार पहले फोल्डिंग सिमेट्री समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग देखेंगे। सेकंड हम लोगों ने लिखा फोल्डिंग सिमेट्री। सबका लॉजिक है कि क्यों हटा रहे हैं, ये क्यों कनेक्शन रिमूव हो रहे हैं, कहीं हवा से बातें नहीं होगी, बिल्कुल लॉजिकल बातें होंगी। तो लॉजिक भी बताएंगे थोड़ी देर, पहले सुन लो कि हाँ रिमूव होगी, फिर लॉजिक भी बात डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहीं पर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत माइक ऑन करके बोल लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी पूरा फोकस अभी इसी स्क्रीन पे रहेगा। तो आपको जैसे ही दिक्कत हो कहीं पर समझने में, माइक ऑन करके बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम आपको मारने के लिए तैयार नहीं है, मतलब आपको ऐसे डांटेंगे नहीं, ठीक है। वही फिगर है, फिगर में मतलब मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब डाटा कम से कम एटलीस्ट चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा ना, वैसे तो वही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। डाटा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और
कोई कोई इसको परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री और पैरेलल एक्सिस सिमेट्री भी बोलते हैं। तो नाम अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर यूट्यूबर अलग अलग कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे आता है बस, ठीक है। जैसे मैंने लिख लिया ये थोड़ा सा इस तरीके से, आर आर, ये 2R, ये फिर 2R ऐसा, और एक सर्किट और है इसके बीच में जो मैंने अभी लगाना भूल गया, अभी लगा देता हूँ, ठीक है। इसका लगा दिया आर, स्मॉल आर, ठीक। तो दिस इज, अभी यहाँ वही है, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, पूरा का पूरा देखेंगे तो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, आर अपॉन आर यानी 1/1, 2R/2R, 1/1, इधर से रेशियो लोगे तो R/2R, नीचे से भी रेशियो लोगे तो R/2R। ये भी अभी क्या बन रहा है, पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। लेकिन इसमें एक और सिमेट्री है जिसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, उसको देखिए, उसको फील करने की कोशिश कीजिए। फोल्डिंग सिमेट्री कैसा होता है, तो देखिए यहां पर से, यहां से ये लाइन अगर जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर जैसा ही भी फिगर है वैसा ही इस लाइन के नीचे फिगर है, ठीक है। अगर जो इसको फोल्ड किया जाए, फोल्ड मतलब इसको पूरा का पूरा उठा के ऊपर रखा जाए, ऐसे फ्लिप किया जाए, जस्ट फ्लिप किया जाए, फोल्ड यानी पूरा का पूरा उठा के ऊपर रखा जाए, फोल्ड मतलब ये जैसे एक दो फिगर है ना इस तरीके से, तो नीचे वाला को फोल्ड करके पूरा ऐसे टर्न करके यहाँ पे ला रहे हैं, ठीक है, फोल्ड कर रहे हैं। 4 फिगर है, पूरा ऐसे उल्टा के ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फोल्डिंग, थोड़ा सा इमेजिनेशन, नीचे वाला को पूरा का पूरा ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोल्डिंग मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है बेटा, दिस वन, इसको पूरा का पूरा फोल्ड करके ऊपर ले जा रहे हैं, जिससे साड़ी को फोल्ड करते हैं ना, कपड़े को फोल्ड करते हैं, इसलिए तरीके से पूरा फोल्ड करके ऊपर ले जा रहे हैं। तो फोल्ड करके जैसे ही ऊपर ले जाएंगे तो देखो एक्चुअल में ये कहानी कुछ और भी है, एक्चुअल में देखने में कैसा होगा, कुछ देखने में कैसा होगा, देखिए बहुत लोग बताते हैं फोल्ड करके ले जाओगे तो इसको ऊपर ले जाओ, तो ये यहाँ से ये वाला जो नीचे वाला है, ये वाला सर्किट देखो, ये यहां से यहां तक, ये जाके सीधे यहां बन जाएगा, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा इसके बगल में, और ये इसके बगल में आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ऐसा फोल्ड करके ऊपर चला गया। ये समझ में आ रहा होगा कि फोल्ड करके ऊपर हम लोगों ने ले गया। अब देखोगे तो इस पॉइंट पे ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, और इस पॉइंट पे ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, 2R ये दोनों केस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो पैरेलल में R प्लस R का क्या हो जाएगा, R/2, और 2R का क्या हो जाएगा, R, और वो दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, वो दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, सीरीज में, और नेट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। और बीच वाला रेजिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे दो रेजिस्टेंस नहीं लग सकता है, एक ही पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगेगा, सिंगल पॉइंट पे ये आ गया ना, सिंगल पॉइंट पर रेजिस्टेंस लगेगा, तो वो शॉर्ट सर्किट वाला जिसको रिमूव कर देते हैं, परसों देखा था ना, याद किया कि एक ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस लगा दिया था तो उसका मतलब ही नहीं लगाया था, याद कीजिए, ऐसा वाला फिगर मैंने बनाया था, इस तरीके से रेजिस्टेंस इधर ले गया था, तो वो उसी तरीके से इसको हटा दिया था, इसका कोई मतलब नहीं हुआ था, शॉर्ट सर्किट करवा के हटा दिया था, ठीक है, तो उसका हम लोगों ने चीजें हटा दी थी, ठीक। तो जैसे ही फोल्ड करेंगे तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा, ठीक है। इसको समझने का एक दूसरा लॉजिक है, जो इसका एक्चुअल लॉजिक है कि फोल्डिंग सिमेट्री का एक्चुअल लॉजिक क्या है, वो समझते हैं। कहानी फोल्डिंग सिमेट्री के लॉजिक से शुरू होती है, समझिए। यहां से नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को हम लोग पहले करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1-2 मिनट, 5-10 मिनट फोकस रहिएगा, थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट होंगी क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हुए, सामने बैठते तो मैं बहुत सारे विजुअलाइजेशन आपको दिखाता, ठीक है, वो विजुअलाइजेशन मैं नहीं दिखा पाऊंगा, मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो वो चीज आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, और जो चीजें नहीं होगी उसको हम लोग, समर ब्रेक मैं देने वाला हूं इस मंथ के लास्ट में, समर ब्रेक कभी दिया नहीं हूं पर इस बार दूंगा समर ब्रेक, इसलिए क्योंकि ऑफलाइन सेशन जब शुरू होगा उससे पहले कुछ दिन का ब्रेक होगा, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़ के आएंगे, और जो जो प्रॉब्लम होगा, तो पहला जो वीक होगा, वेरी फर्स्ट वीक ऑफलाइन सेशन में, वो पुराना ही चलेगा, मतलब A to Z पुराना पूरा रिपीट कर देंगे, 3 से 6 दिन में पूरा का पूरा पुराना पोर्शन रिपीट कर देंगे, 10 पेज 20 तक, कोई डेरिवेशन, कोई कंसेप्ट, कोई क्वेश्चन जितने भी पूछोगे वो सारे के सारे रिपीट होते जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे रिपीट होंगे, और टेस्ट डेली होते जाएंगे उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ये R था, ये भी R था, ये 2R था, और ये 2R था, ठीक है। और यहां पर से एक और था क्या बेटा, R, ठीक है, ऐसे ये बीच में डाल देते हैं, ठीक है, नहीं भी बीच में रहेगा तो आपको बीच में ही समझना है
ठीक, ये देखिए, चलिए यहां पर कहानी सुनिए। इस फोल्डिंग सिमेट्री या जो मिरर सिमेट्री हम लोगों ने इससे पहले बताया, उन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है, कैसे हम लोगों ने चीजें किया। इससे पहले हम लोगों ने एक मिरर सिमेट्री बताया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक ही साथ और दोनों क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में यहाँ क्या था, 2r, यहाँ बेटा था r, यहाँ पर बेटा 2r और यहाँ पर था r। ठीक है, r, और इस पॉइंट में ऐसे कुछ लगा हुआ था, इस पॉइंट पे ऐसे कुछ लगा हुआ था। ठीक, ये स्मॉल r, यहाँ पर भी क्या है स्मॉल r, मतलब एक अलग रेजिस्टेंस। और उस समय हम लोगों ने क्या किया था, कुछ ऐसा सिमेट्री माना था, इस तरीके से मिरर इमेज। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री नीचे से भी मान सकता हूँ, ऐसे भी फोल्डिंग सिमेट्री हो सकता है, इसमें भी फोल्डिंग सिमेट्री आ सकता है। ठीक है, इसमें भी फोल्डिंग सिमेट्री आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं आएगा। लेकिन किसके अबाउट निकालना है, उसके अबाउट फोल्ड करते हैं। जैसे ए और बी के अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट ही फोल्ड करते हैं। फोल्डिंग उसी के अबाउट होगा जिसके अबाउट आप लोग को निकालना है, यानी ए और बी के अबाउट फोल्ड करेंगे हमेशा। अब देखो क्या है कहानी। अगर जो मैंने बोला, ये कहानी सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा कि यहां से कोई करंट चला, यहां से कोई करंट चला आई, लेट अस सपोज कि यहां से कोई करंट चला आई, तो बीच में रास्ता है और बाद में यहां पर करंट आना है, तो यहां पर भी करंट कितना आएगा, आई। मतलब जितना पानी तुम छोड़ोगे पाइप में और ये दोनों पाइप से होते हुए पानी तो उतना ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी क्या आना चाहिए, आई। अब हुआ क्या कहानी कि लेट अस सपोज कि इससे कुछ I1 चला गया, मतलब यहां पर पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और इससे कुछ I2 चला गया। करंट यहां पर I1 आ गया प्रज्ञा, और यहां पर क्या बेटा I2, मतलब कुछ पानी उधर चला गया, कुछ पानी इधर आ गया, यानी कुछ करंट उधर चला गया, कुछ करंट इधर आ गया। अब देखो कहानी क्या हुआ कि जितना करंट उधर गया है उतना ही करंट इधर आना चाहिए। अब देखो, इसको मिरर इमेज मानोगे, मिरर इमेज मानोगे, एग्जैक्टली मिरर इमेज मानोगे, तो जितना करंट गया है वही एक्सिस पे उतना ही करंट आना चाहिए इसमें। ठीक है, मिरर इमेज, इधर से जितना करंट आया है उतना ही करंट यहाँ पर आना चाहिए, I2। तो यानी कि I1 गया और पूरे के पूरे सर्किट में इधर को I1 ही आया, इधर को कहां पे आया, I1 आया। तो इधर अगर जो पूरा का पूरा I1 आ रहा है, यानी इसमें कोई करंट गया ही नहीं। जो I1 यहां से करंट चला था वो करंट I1 हमें इधर को मिला, यानी इस सर्किट पे मिला। जो I2 यहां से करंट चला था वो I2 मुझे इस सर्किट पे मिला। ठीक है, तो यानी कि इसमें तो कोई करंट गया ही नहीं। अगर जो इसमें कोई करंट गया ही नहीं तो ये बात खत्म हो जाएगी, यानी इस पे कोई भी करंट नहीं गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, वहां से रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फर्स्ट लॉजिक। सेकेंड लॉजिक, ठीक है, सेकेंड लॉजिक से सुनिए। सेकेंड लॉजिक क्या है, लेट अस सपोज कि मैंने माना कि यहां पर कुछ पोटेंशियल है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, कुछ भी पोटेंशियल मान लेते हैं, यहां पर पोटेंशियल ए है, यहां पर पोटेंशियल क्या है, ए, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट है तो पोटेंशियल क्या है, ए, पोटेंशियल क्या है, ए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो इस वाले से समझना, यहां से, यहां पर पोटेंशियल ए मानते हैं, यहां पर कुछ पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया x, यहां पर पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया x, यहां की पोटेंशियल x। वैसे तो चेंज नहीं हुआ होगा क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ होगा, लेकिन मान लिया x। अब देखो यहां से r डिस्टेंस आगे गए, कितना डिस्टेंस आगे गए, r डिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल अपना घटा होगा। कितना घटा होगा, r ने घटाया होगा, r ने घटाया होगा और पोटेंशियल y बन गया, पोटेंशियल क्या हो गया, y। यहां से भी आगे गए, यहां से भी आगे गए, तो यहां पर भी सर्किट मैंने क्या देखा, मैंने यहां पर भी रेजिस्टेंस जो है वो R है, यहां पर भी जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है। तो यहां पर भी पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, Y, क्योंकि जितना ये घटाएगा उतना ही ये घटाएगा। अब देखा यहां पर कि यहां पर भी Y है और यहां पर भी Y है, यानी दोनों सेम पोटेंशियल पे, दोनों किस पे है, सेम पोटेंशियल। और सेम मतलब आगे गए होंगे, आगे कुछ और घटा होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर Z, यहाँ पर आगे कुछ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी देखेंगे तो Z। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने दिखा सेम रेजिस्टेंस घटा रहा है, तो यहाँ का पोटेंशियल Z, यहाँ का पोटेंशियल है। अब देखो इसका, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट X है, सेकंड पॉइंट Y है, बिल्कुल
इस सेकेंड रेजिस्टेंस का फर्स्ट पॉइंट x है, सेकेंड पॉइंट y है, यानी दोनों का पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है, पहला पॉइंट x है और दूसरा पॉइंट y है। तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? हाँ भैया बिल्कुल है। अच्छा, इसमें देखोगे, इसमें ये कौन सा सिमेट्री हम लोग बता रहे हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री बता रहे हैं? फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में बताया था ना, इसको फोल्ड करके ऊपर ले जाएंगे, इसको जस्ट फोल्ड करके ऊपर ले जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ जाएगा और इधर वाला दोनों पैरेलल। इस सेकंड रेजिस्टेंस का देखो, इस सेकंड रेजिस्टेंस का देखो, इस सेकंड रेजिस्टेंस का पहला पॉइंट y है, दूसरा पॉइंट z है, इसका भी पहला पॉइंट y है, दूसरा पॉइंट z है, यानी दोनों किस में आ गया? पैरेलल में। दोनों किस में आ गया? पैरेलल। और इसका देखो, इस वाले रेजिस्टेंस का दोनों पॉइंट y से ही कनेक्टेड है, दोनों पॉइंट y से कनेक्टेड है, तो इसमें कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है। या फिर बोल सकते हो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर ये क्या बोल सकते हो? शॉर्ट सर्किट। तो इसको तो रिमूव कर देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि ये दोनों पॉइंट अगर जो पैरेलल में है तो एक ही लगाओ, इन दोनों पॉइंट के बदला एक ही लगाओ, ठीक है, और ऐसे बना दो ए बी, नीचे वाले फोल्ड करके ऊपर ले गए, नीचे वाले फोल्ड करके ऊपर ले गए, आर और आर के बदला लिख दिया r/2, यहां पर इसके बदला कुछ नहीं, और नीचे में 2r के बदला लिख दिए r, 2r के बदला क्या लिख दिए r, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 2r + r, यानी 3r/2, जो हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने नहीं निकाला, इस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वैसे भी आप निकालोगे इसका तो 3r/2 हो जाएगा। टोटल ऊपर दोनों का सम r + r 2r, नीचे भी r + r, सॉरी r + 2r 3r, नीचे में भी r + 2r 3r, तो 3r दोनों पैरेलल में होगा तो उसका क्या हो जाएगा? 3r/2 हो जाएगा। तो किसी तरीके से समझिए, व्हिटस्टोन ब्रिज से समझिए, या पैरेलल एक्सिस, या सॉरी मतलब मिरर इमेज सिमेट्री, या फिर फोल्डिंग सिमेट्री। अभी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियरिटी रखेंगे। अभी थोड़ा 5-10 मिनट धैर्य बना दे रहिए, ये नहीं पूछूंगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। 5-10 मिनट धैर्य बनाए रखिए, धीरे धीरे कहानी चलते जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे कहानी चलती जाएगी। कहानी इस तरीके से है कि ए और बी पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। 5-10 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद में पूछूंगा किसको समझ में आया किसको नहीं समझ में आया। 5-10 क्वेश्चन तक बस देखते रहिए। पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा देखिए, और क्या। लेकिन बस क्वेश्चन देखते जाइएगा, धैर्य बांध के, एकदम धैर्य रखना पड़ेगा आपको। जिसको बोलते हैं ना सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट, अगर जो आपको आ गया यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में, इसका मतलब दैट इज प्रॉब्लम ऑन सिमेट्री। वो किसका प्रॉब्लम है? सिमेट्री का प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं। सबसे कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी सिमेट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऑल द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर, ऑल द रेजिस्टेंस आर इक्वल टू आर, नथिंग एल्स। सब रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? आर। देख लीजिए, सबसे पहला मेथड लगा रहा हूं मैं, मेथड 1 लगा रहा हूं इसमें, और वही मेथड से लगेगा। मिरर इमेज सिमेट्री मुझे इसमें दिख रहा है, सिर्फ मुझे मिरर इमेज सिमेट्री दिख रहा है। कहां से? अगर जो यहां पर मैंने एक दिशा मिरर रख दिया होता है, यहां पर एक मिरर रख दिया होता, तो यहां पर मिरर रखने के बाद मुझे समझ में आता है कि जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर उधर है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फिगर है, जैसा इधर सर्किट है वैसा ही इधर सर्किट है। यानी ये वाला पॉइंट ऐसे जो भी मिरर पे आएंगे जहां सिमेट्रिक है, उसको क्या किया जा सकता है? ये फॉल्स कनेक्शन है, यानी इस कनेक्शन को रिमूव किया जा सकता है। जैसे ही इस कनेक्शन को रिमूव करूंगा तो देखो कैसा कनेक्शन बन जाएगा। उस कनेक्शन को वहां से रिमूव कर दिया, उस कनेक्शन को बस वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, उस कनेक्शन को वहां से रिमूव कर दिया, रिमूव किया है, बस उस कनेक्शन को रिमूव किया वहां से। ठीक है, ये वाला कनेक्शन मैंने जस्ट क्या कर दिया, जिसके अबाउट पूरा मिरर बन रहा है, ये कनेक्शन को मैंने क्या कर दिया? रिमूव। तो जैसे रिमूव किया, अब ये सर्किट पूरा का पूरा इजी बन गया। ए बी, यहाँ पर आर, ये आर, और ये भी आर, ये भी आर,
अब ये भी अब तो सबको दिख रहा है। अब इसके बाद ये क्या है, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड है। इसके बाद क्या है, सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, ये वाला और ये दोनों वाला, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। बाद में ये तीनों किस में आ जाएगा, सीरीज में, और इन दोनों के साथ किस में आ जाएगा, पैरेलल में। कहानी सुनते जाइए, ये वाला और ये दोनों दोनों सीरीज में होगा, सीरीज और इसको मिला के दोनों पैरेलल में होंगे। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस से सीरीज में होगा। फिर इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस दोनों के किस में होगा, ये दोनों तो सीरीज में और इन दोनों के पैरेलल होगा। तो जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो आप लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले कहानी आराम आराम से सुनते जाइए, एक क्वेश्चन हुआ है, अभी दूसरा क्वेश्चन सुनते जाइए, ठीक है। जितना आप क्वेश्चन समझिएगा उतना ज्यादा आपको सॉल्व करने का एटलीस्ट तरीका आ जाए, समझ में आए कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों चीजें चल रहा है। वो साइंटिस्ट नहीं बनना है हमने, एटलीस्ट पहले क्वेश्चन करने के लिए सीखना है कि किस तरीके से अगर जो मिरर इमेज है तो कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाद में धीरे धीरे लॉजिक भी क्लियर होते जाएंगे, एक दो लेक्चर में नहीं तो कम से कम इसके बाद जो है किरचॉफ्स लॉ के बाद क्लियर कर लेंगे, कहीं कहीं तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं होगा क्लियर, ठीक है, क्लियर होगा चीजें धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्शन, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। सारे रेजिस्टेंस इक्वल टू आर है, सारे रेजिस्टेंस को लिखने की जरूरत नहीं है, अभी से लिखूंगा नहीं लिखूंगा, सारे रेजिस्टेंस आर के इक्वल, ठीक है। 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है आज, 1.5 घंटे का, तो आराम से सुनते रहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा चीजें हैं कि आपको समझना ही पड़ेगा और कोई उपाय है नहीं, ठीक। तो सारे रेजिस्टेंस आर है, तो देखेंगे यहाँ पर अभी जितना भी हम कनेक्शन रिमूवल मेथड ही सिर्फ कर रहे हैं, कनेक्शन रिमूवल मेथड ही कर रहे हैं। तो जब वो मेथड लगेगा तो वो भी लगाएंगे, यानी फोल्डिंग मेथड भी लगाएंगे। तो देखो जाए, यहाँ से अगर जो देखूं मैं, यहाँ से देखूं तो ये पूरा का पूरा क्या है, एग्जैक्टली मिरर इमेज। ये जो लाइन अभी मैंने ड्रॉ किया है, दिस लाइन आई हैव ड्रॉन, ठीक है। ये वाला पूरा लाइन जो देखे जाएंगे, इस वाले लाइन को देखे जाए तो इस लाइन से पूरा का पूरा एक क्या है, मिरर इमेज बन रहा है। इस लाइन से पूरा का पूरा एक मिरर इमेज बन रहा है, यहाँ से पूरा का पूरा एक मिरर इमेज में बना सकता हूँ, ठीक। जितना ये है, यानी कि ये वाला कनेक्शन फॉल्स है, यानी ये वाला कनेक्शन क्या है, फॉल्स है। यानी ये कनेक्शन को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। ये कनेक्शन जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो बहुत इजी कनेक्शन आ जाएगा, जैसे ही रिड्यूस किया, ठीक है। देखिए ये वाला रिड्यूस कर दिया, ऐसे रिड्यूस कर दिया, यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। इसको रिड्यूस कर दिया मतलब वहां से रिमूव कर दिया, कनेक्शन रिमूवल कर दिया इसका, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसे ही आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है नीचे वाला भी। इस वाले कनेक्शन को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, वहां से रिमूव कर दिया, कनेक्शन रिमूवल कर दिया, ए और बी, ठीक है। अब सारे रेजिस्टेंस आर के इक्वल है, सारे रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, आर आर आर। अब तो क्या हो गया, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सक्सेसिव रिडक्शन मेथड, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू सक्सेसिव रिडक्शन मेथड। यहाँ के बाद तो सक्सेसिव रिडक्शन लगेगा। जैसा ऊपर वाला सर्किट था वही वाला सर्किट मैंने नीचे बनाया, इससे पहले जो सर्किट बनाया था उसके जस्ट नीचे एक वैसा ही सर्किट बना दिया, उसके जस्ट नीचे एक वैसा ही सर्किट बना दिया था, और कुछ नहीं किया। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है और ये दोनों किसमें, सीरीज में, उसके साथ पैरेलल में, और ये तीनों बाद में सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में। नीचे भी कहानी यही होगा, ये दोनों सीरीज, इसके साथ पैरेलल, ये तीनों सीरीज, उसके साथ पैरेलल। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप निकाल सकते हैं। यहां से क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला, यानी सक्सेसिव रिडक्शन वाला दूसरा क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे, अभी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझते जाएंगे कि कितना हम लोग कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। 3-4 क्वेश्चन पहले बनाने दो, उसके बाद देखते हैं। अबे यार क्या कर दिया मैंने, ये देखिए एक क्वेश्चन और है। जितने कॉम्प्लेक्स सर्किट आपने जिंदगी में देखे होंगे वो सारे के सारे कनेक्शन रिमूवल के हैं।
और ये फॉल्स कनेक्शन क्या होता है, क्यों ये कनेक्शन रिमूव कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लॉजिक है, एग्जैक्ट लॉजिक है कि हाँ ऐसा रिमूव कर सकते हैं। रिमूव इसलिए उसी कनेक्शन को करेंगे जिसमें करंट नहीं जाएगा, रिमूव उसी कनेक्शन को करेंगे जिसमें करंट नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, और किसी को रिमूव नहीं कर सकता। रिमूव बिल्कुल उसी को करेंगे जिसमें करंट नहीं जाएगा। ये फिगर बनाने के लिए मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। आराम से धैर्य बांधे रहिए, 10 क्वेश्चन नहीं, 15 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन में तो समझ में आ ही जाएगा। ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है बी, ए बी पॉइंट है। अबे भाई तुझे जो मिटाना चाह रहा हूँ वो तो मिट, दूसरा चीज क्यों मिट रहा है। ये ऐसा सर्किट, दिस वन इज अ सर्किट, ठीक है। इसका भी क्या करना है आपको, आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसका भी क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट। तो देखा मैंने मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है मिरर इमेज, कहीं से भी बन जाएगा मिरर इमेज। आपको कोई भी डायरेक्शंस में देखना है देख लीजिए, इस पॉइंट से देख लीजिए कि जहां से मिरर इमेज में बना सकता हूँ, यहाँ से देखिए ऐसे कर रहा है, ये वाला जो लाइन है डॉटेड लाइन बनाएंगे, तो जितना जैसा ये साइड है वैसा ही ये साइड, कोई अंतर नहीं है। तो ये वाला जो कनेक्शन होगा वो फॉल्स होगा, ये वाला जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, फॉल्स। यानी ये कनेक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है, ये इस कनेक्शन को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो देखो इस कनेक्शन को मैंने जैसे ही रिमूव किया, ये वाला भी कनेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बीच वाला ये वाला कनेक्शन भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहानी देखिए आराम से, एक कनेक्शन को रिमूव मैंने किया है, ये ऐसा है, ये इस तरीके से है, ये ऊपर इस तरीके से है, ये ऐसा है, और इसके बीच में ऐसा है, ठीक है। नीचे वाला भी कनेक्शन को मैंने रिड्यूस कर लिया है, रिमूव कर लिया है, मतलब उसमें अब टच नहीं हो रहा है, ठीक है, उसमें अब टच नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा रिमूव कर लिया, ठीक है। ये वाला बीच वाला कनेक्शन हम लोगों ने क्या किया, रिमूव कर दिया, बीच वाला कनेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया उठा के, ठीक। अब ये सारे आर है, रेजिस्टेंस तो सारे आर हैं, आर के इक्वल है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, आर के इक्वल ही है सारे, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज नाम का चीज दिख रहा होगा, देखो ये वाला जो टर्म है ये, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर देगा, यानी उसको भी रिमूव कर सकते, उसको भी रिमूव कर सकते। वैसे देखा जाए तो ये सिमेट्री से ही रिमूव होगा, दिस विल बी रिमूव्ड फ्रॉम सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री से रिमूव होगा, इसके बीच में कोई करंट नहीं जाएगा। तो उसको अगर जो रिमूव करोगे तो ये ए और बी के बीच में ऐसा हो जाएगा कुछ सर्किट, दो यहां से, ठीक है, दो यहां से, ठीक है, नीचे दो ऐसे, ऐसे इस तरीके से, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, हे रामा हे रामा हे रामा, चलो। तो ये वाला सर्किट है बेटा आपका, यहाँ से ऐसे, उसको भी रिड्यूस कर दिए हैं हम लोगों ने, ठीक है, दिख रहा है, आर 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 आर, ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर, फिर ये आर, चारों से सब दिख रहा है, ऊपर वाला सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और ए और बी के बीच में सारे किस में, पैरेलल में। तो ये हुआ 2R 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 2R, 2R वाले 4 लगे हुए हैं तो हो जाएगा 2R/4, 2R/4 दैट इज इक्वल टू R/2, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल था इसलिए इसको कर दिया, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी आराम से सुनते रहिए, जितना भी कनेक्शन रिमूवल के क्वेश्चंस है पहले आराम से सुनिए, फिर इसके बाद ट्राई कीजिएगा, सब याद कीजिएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर रहते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी मुझे फास्ट फास्ट बनाता है, यहाँ पर डायग्राम बनाने में तो टाइम लगेगा ही, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल रहा है, बाकी सारे कितने हैं बेटा, आर आर आर, सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, आर आर आर, ठीक है, ये आर आर आर।
इसमें भी दिखेगा मुझे मिरर इमेज, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला देखिए, इसको इस तरीके से डॉटेड बनाऊंगा, इस तरीके से डॉटेड बनाऊंगा, तो यहाँ से क्या होगा, जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है, यानी इस पॉइंट पे कनेक्शन रिमूवल किया जा सकता है। इस पॉइंट पे कनेक्शन को क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। क्यों हो रहा है रिमूव, वो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि क्यों रिमूव हुआ। एक ही क्वेश्चन जब पहले पूरा कर लूंगा तब फिर मैं डिस्कस कर दूंगा कि हर जगह क्यों रिमूव हुआ, हर जगह क्यों रिमूव हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा वो है इक्विपोटेंशियल पॉइंट। इक्विपोटेंशियल पॉइंट मतलब अगर जो सेम पोटेंशियल आ रहा है, सेम पोटेंशियल कहीं पर आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, करंट जाएगा ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स कनेक्शन हो जाएगा, वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोगों ने किया इस तरीके से, इसको जैसे ही रिमूव किया तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। रिमूव करने के बाद जिसको बोलना होगा वो माइक ऑन करके बोलना, ठीक है। ठीक है, माइक ऑन करके बोलना, ऐसे मत बोलना, ऐसे नहीं सुनूंगा मैं, ध्यान में बिल्कुल भी वहां पर नहीं दे रहा हूँ। तो कनेक्शन रिमूव हो गया ए और बी के बीच में। अब तो कर ही दोगे यार, अब तो आर, ये आर है, फिर ये भी आर है, फिर ये भी आर है, फिर यहाँ से आर 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 आर, तो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों के साथ पैरेलल, फिर उन तीनों के साथ सीरीज, फिर इनके साथ पैरेलल। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखते हैं इसमें। कनेक्शन रिमूवल, फोल्डिंग मेथड सारे लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कनेक्शन रिमूवल लगाएंगे तो फोल्डिंग नहीं लगाएंगे, फोल्डिंग लगाएंगे तो कनेक्शन, तो जैसा भी आप करेंगे तो सारे मेथड से आंसर तो सेम ही आना है, आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ जिसको दोनों मेथड से बनाऊंगा, फोल्डिंग सिमेट्री से भी बनाऊंगा, कनेक्शन रिमूवल से भी बताऊंगा। ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फोल्ड करने के बाद विजुलाइज करना यहाँ पर मुश्किल होगा। ठीक है, और जब क्लास में आओगे तो उसको मैं विजुलाइज करवा ही दूंगा किसी न किसी तरीके से, बोर्ड पे मैं एक्चुअल एग्जैक्ट विजुलाइज करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और ये मत समझना कि ये सीबीएसई का क्वेश्चन नहीं है, इतना टफ करवा रहे भैया, सीबीएसई में नहीं पूछेगा इतना टफ, इससे भी टफ सीबीएसई में पूछ रखा है। मैं क्वेश्चन अभी सीबीएसई का लिया भी नहीं हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में भी इससे टफ क्वेश्चन है, दिखा दूंगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको विश्वास दिला देंगे कि हाँ भाई एनसीईआरटी भी इससे टफ पूछ सकती है। ठीक है, सीबीएसई भी, क्योंकि मेथड तो है ना भाई, इक्विपोटेंशियल मेथड सब सीबीएसई ने डिस्कस कर रखे हैं, तो सारे के सारे तो इक्विपोटेंशियल से ही है, बस शॉर्टकट हम लोग ने वो बना रखा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, फिर से देखेंगे कि कौन सा मेथड होगा, कैसे रिमूवल होगा, किस तरीके से रिमूव करेंगे, ये सारी चीजें। किसके अबाउट सिमेट्री है, कहाँ से रिमूव करेंगे, देखिए कनेक्शन रिमूवल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको क्या क्या होगा, कनेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चलिए इसका कनेक्शन रिमूव करके आर इक्विवेलेंट बताइए, यू हैव 5 मिनट्स, 5 मिनट है, आर इक्विवेलेंट लिखिए कमेंट बॉक्स में। जैसे बोल रहा हूं बस वैसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। भयंकर, इतने लोग लेफ्ट कर गए। शुभांशु तू सुबह आया नहीं, कल तो तू बड़ा फूल भेज रहा था, सुबह तो आया नहीं तू। अर्पित कहाँ गया, गया अर्पित गोल। आंसर लिखोगे बहुत प्यारा आंसर आएगा, बहुत आसान। एटलीस्ट मेथड सीख जाओ, उसके बाद तो कहानी कैसे है वो तो ठीक है, द फर्स्ट यू शुड लर्न द मेथड। ठीक है, कहानी तो बहुत सारे है, वो धीरे धीरे क्लियर करूंगा विद टाइम। अरे यार।
3r/2 बोल रहा है प्रियांशु। और किसी का 3r/2 आ रहा है? रॉकीपाल 3r/2, सुजैन का भी 3r/2 आ रहा है, नंदिनी भी 3r/2। और कोई है 3r/2 वाला? बहुत लोगों का 3r/2 आ रहा है, यानी आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर। ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से, और ये इस तरीके से हो जाएगा, बीच वाला कनेक्शन रिमूव हो गया। तो ये आर और आर 2r, ये आर और आर 2r, ऊपर भी 2r 2r, उसका आर आर। तो यहाँ ए और बी के बीच में, यहाँ से देखो ये ऐसे तो आर है ही, और यहाँ 2r और आर के बीच में आर हो जाएगा। यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर हो जाएगा, नीचे भी वैसा ही, और ये आर। तो आर 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 आर, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो 3r/2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कनेक्शन रिमूवल से ही किया है इसको भी, ऐसा कुछ अलग से नहीं किया है। ठीक है, यहाँ के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ के बीच में आपको कनेक्शन रिड्यूस करना पड़ेगा, कनेक्शन रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने रिमूव नहीं कर पाया, इसलिए आपकी वजह से आपका गलत है। कनेक्शन रिमूव कर पाते तो आपका आंसर आप तुरंत दे पाते। ठीक है, और वो तो डायरेक्ट देख के बता देंगे यार। जो सक्सेसिव रिडक्शन है वो बहुत टफ थोड़े ना चीज है, उसमें डाटा वैसा लिया गया है कि वो एक ही लाइन में आंसर आ जाए। ठीक है, डाटा उस तरीके से लिया गया है कि उसका आंसर एक ही लाइन में आ जाए। ठीक, बहुत टफ नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला 3r/2 सबका आ गया? यस और नो रिप्लाई कर दो, मतलब इसके बाद तो कर ही दोगे। सबका आना चाहिए ये वो आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने मेथड वही बता रहा हूं तो उस मेथड को बस एटलीस्ट फॉलो करो। ठीक, ओके। एक कल हम लोगों ने उससे किया था, क्या कहते हैं, पीटरस्टोन ब्रिज से। आज इसी को इससे कर रहे हैं, कनेक्शन रिमूवल से कर रहे हैं। ठीक है, यानी सिमेट्री से कर रहे हैं, मिरर इमेज की सिमेट्री से कर रहे हैं। ठीक है, कल व्हीटस्टोन ब्रिज से किया था, आज उसी को हम लोग दूसरे मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री होगा उससे करेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका देखते हैं। मैं एक बार बस आपको हिंट दूंगा कि कहाँ से सिमेट्री लगानी है, फिर लगानी तो आपने है। दिमाग का दर्द हो गया। अच्छा, एक तो डायग्राम जो है ना वो इतने कॉम्प्लेक्स है ना, दिमाग का दर्द बन जाता है। कॉपी में बनाना एक लाइन का काम है। एक सेकंड रुकना। काम नहीं कर रहा है, ये ऐप नहीं काम कर रहा है। ठीक है, चलिए ए और बी पॉइंट डाल देते हैं। ठीक है, ये ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी।
रेजिस्टेंस सबके बीच में आर है, रेजिस्टेंस जो है वो सबके बीच में आर है, रेजिस्टेंस अभी भी चेंज नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस इज आर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको वो सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, आर। जितने भी फोल्डिंग सिमेट्री के क्वेश्चन है वो सामने से ही दिख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर इमेज देखिए कहीं पर दिख रहा है आपको, मिरर इमेज कहीं पर दिख रहा है तो उसके हिसाब से बनाइए सर्किट, और जो सर्किट ए और बी के बीच में, यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कुछ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा फोल्डिंग सिमेट्री, ए और बी के बीच में मिरर इमेज देखना है या इमेज देखना है, जो भी देखना है देखिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ, 5 मिनट टाइम रखिए। ए और बी के बीच में कीजिए, आप लोग कीजिए। फोल्डिंग सिमेट्री से कीजिए, देखिए फोल्ड करके, ज्यादा देर तो टाइम है नहीं, दो एक लेक्चर और लूंगा मैं मैक्सिमम इसमें, इससे रिलेटेड, ठीक है। एक बार देख लीजिए फोल्डिंग सिमेट्री, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है मेरा 4 बजे से ही। इसमें देखिएगा फोल्डिंग सिमेट्री कैसे लगा रहा हूँ, पॉइंट मान लिया कुछ भी x, तो ये भी वाला पॉइंट हो जाएगा x, ये पॉइंट y, तो ये भी वाला पॉइंट y हो जाएगा y, ठीक है, दोनों सिमिलर पॉइंट है ऐसे। इसके अबाउट फोल्ड कर रहा है, इसके अबाउट फोल्ड कर रहा है, ठीक है। इस फोल्डिंग में देखो कि कितना विजुलाइज आप कर पा सकते हो। वैसा ही है जैसे ह्यूमन आई है ना, 2 आंख होता है, एक नाक होता है ऐसे, और इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। कपड़े भी होते हैं ना ऐसे, कपड़े ऐसे होते हैं ना यार, किसी का कपड़ा ऐसा होता है ना पूरा इस तरीके से, तो इसके बीच के अबाउट हम लोग फोल्ड करते हैं, इसके बीच के अबाउट क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं। तो बस ऐसा ही फोल्ड कर रहे हैं। तो फोल्ड करेंगे तो देखो क्या होगा, वाई वाला इस वाई के साथ मिलेगा, समझ रहे, वाई वाला अगर जो फोल्ड करोगे तो इस वाई के साथ ही मिलेगा ना पॉइंट। जैसे चादर को, हाफ चादर को फोल्ड करते हो, ये चादर है पूरा, तो चादर को फोल्ड करते हो तो ये वाला पॉइंट इससे मिलता है एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट इससे मिलता है, फोल्ड करने का मतलब वो मिलता है एग्जैक्टली, और ये वाला पॉइंट इससे मिलेगा, ठीक है, वही फोल्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जैसे ही फोल्ड करेगा तो ये वाला पॉइंट इससे हो जाएगा, ये एक्स वाला पॉइंट इससे हो जाएगा, तो ये अगर जो इससे आएगा तो ये आर और ये आर क्या पैरेलल में दिख रहा है, देखो जैसे ही फोल्ड करोगे तो इसको ये आर और ये वाला आर, ठीक है, ये दोनों इसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, दोनों एक ही पॉइंट से होगा। एक तो दोनों का पॉइंट वाई है और एक दोनों का पॉइंट ए है, एक देखो इस वाले आर का पॉइंट ए और एक इस वाले आर का पॉइंट वाई, तो जैसे ही फोल्ड करोगे तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, पहली। दूसरी देखो ये एक्स कॉमा वाई वाला, ये एक्स कॉमा वाई वाला, ठीक है,
ये पहले देखो, इसको अगर जो फोल्ड करोगे तो देखो x x के साथ मिलेगा, y y के साथ मिलेगा, तो ये वाला r और ये वाला r दोनों पैरेलल में हो जाएगा, तो इसके बदला r/2 हो जाएगा, इसके बदला क्या हो जाएगा r/2। एक थर्ड देखो, ये दोनों पॉइंट B है, ये दोनों पॉइंट B है, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट हम लोगों ने लिया ये पॉइंट B है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने B मान लिया, ये पॉइंट x है, ठीक है, x, इसको फोल्ड करोगे तो x x के साथ मिलेगा, b b के साथ ही रहेगा, तो ये वाला r और ये वाला r ये दोनों भी किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो पॉइंट देखो, इसके जस्ट फोल्ड करने के बाद ऐसा बनेगा, ऐसा a b a और ये पॉइंट b, और यहां से हम लोगों ने ये वाला पॉइंट दिखा दिया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये x, ठीक है, ऐसा, ठीक है। बाकी इस तरीके से जो फोल्ड करने के बाद देखो कैसा आ रहा है डायग्राम, वो देखो, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये तीन ही पॉइंट मिलेगा, बी एक्स वाई, ये वाला पॉइंट, इसमें एक रेजिस्टेंस लग रहा है, इसमें एक रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आके लग रहा है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस इसमें एक्स्ट्रा आके लग रहा है, एक रेजिस्टेंस इसमें एक्स्ट्रा आके लग रहा है, ठीक है, और बाकी ये बीच वाला रेजिस्टेंस तो गायब हो रहा है, बाकी बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, बाकी बीच वाला रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, क्योंकि उसको फोल्ड करोगे तो वो हाफ होगा, यानी वो रिमूव हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये रेजिस्टेंस मैंने एक्स्ट्रा जो लगाया है वो रेड कलर से दिखा दिया है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो पहले लगा हुआ था उसके बाद जो फोल्ड करके आया है, जो फोल्ड करके आया है वो। अब देखो ए और बी पॉइंट के बीच में क्या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नहीं निकाल सकते हो, ये ए रहा और ये बी रहा, इस ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, तो निकालिए ए और बी पॉइंट के बीच में, देखिए कुछ आ रहा है कि नहीं, ए और बी पॉइंट के बीच में, तो ए और बी पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा, पहला ए दूसरा बी, ये वाला आर है, तो ये आर, ये भी 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 आर, तो ये आर आर का क्या हो, देखो ए बी ऐसे ही लिख रहे हैं, आर आर का क्या हो जाएगा, r/2, ये हो जाएगा r/2, यहाँ पर देखो ये दोनों भी r/2 हो जाएगा और ये दोनों भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, दोनों पॉइंट। अब देखो ये तीनों जुड़ जाएगा, ये तीनों जुड़ सकता है, ये तीनों एक ही तरफ है तो तीनों जुड़ जाएगा, ये तीनों सीरीज में है, दिख जाइए, ए और बी के बीच में ये तीनों पॉइंट सीरीज में, ये तीनों पॉइंट सीरीज में ए और बी के बीच में, r/2 r/2 r/2, यानी 3r/2, दोनों आपस में अलग अलग पैरेलल थे, भले ही वो सर्किट ऐसा है, देखा जाए तो ए बी तो ऐसे है और इनके बीच में 3 पॉइंट्स है, 1 2 और ये 3 ऐसे पॉइंट्स है, और सबके बीच में एक एक सर्किट लगा हुआ, सबके बीच में एक एक सर्किट लगा हुआ, सबके बीच में एक एक सर्किट लगा हुआ, ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा ए और ये बी, तो इन दोनों का तो r/2, इन दोनों का r/2, इन दोनों का r/2 और उसके साथ फिर r लगा हुआ है, तो लास्टली हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पर ए और बी के बीच में ए और ये बी के बीच में r, और इधर लगा रहे हैं 3r/2, 3r/2, बाकी अब इसका जो r इक्विवेलेंट होगा वो तो आप निकाल लोगे, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो आप उसके आगे सॉल्व कर सकते हो कि क्या होगा, r1 इंटू r2 यानी 3r/2 इंटू r अपॉन 3r/2 प्लस r, ठीक है, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका जो भी आंसर आ जाएगा वो एक्चुअल आंसर होगा, ठीक है, यहाँ से एक्चुअल आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से जो भी आंसर आपका आया वो सही होगा, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक, लेकिन सॉरी एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड रुकिए, 3r/2 प्लस r, यहाँ पर मुझे ये बताइए, बस लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अभी तो 3-4 क्वेश्चन और लूंगा तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, ये जो फोल्ड मैंने किया था इसके अबाउट और उसके बाद ये कैसे इस पॉइंट के अबाउट पैरेलल हुआ, ये बात किसको किसको समझ में आया, फोल्डिंग वाला जो मैंने ये कपड़े का एग्जांपल बताया था, बस ये बात बताना कि फोल्डिंग किसको किसको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चीजें दिखा नहीं सकते, तो आपको खुद से वो उसको विजुलाइज करना होगा, हाँ फोल्ड होके वो पॉइंट वहां जा रहा होगा, वो पॉइंट वहां जा रहा होगा, वो चीज आपको खुद से थोड़ा सा विजुलाइज, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो नो बोल सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ा ना, हम क्या बोल रहे हैं कि जरूरी थोड़ा ना एक बार में समझ में आ जाए, एक बार में समझ में आ जाए हम आइंस्टाइन नहीं हो जाएंगे, विद्यार्थी आइंस्टाइन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, हमने भी एक बार में नहीं समझा, हमको भी टाइम लगा था, तो आपको भी टाइम लगेगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए एनसीईआरटी का बस मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि एनसीईआरटी ने क्या क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन कल डिस्कस करूंगा, ऑल 3 क्वेश्चन हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी के ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला तीनों क्वेश्चन मैं एक बार सिर्फ डिस्कस कर देता हूं क्या है एनसीईआरटी का वो तीनों क्वेश्चन। एनसीईआरटी बोल रहा है कि एक क्यूब लेते हैं
एक क्यूब लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एक क्यूब लेते हैं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्यूब लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये क्यूब बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये क्यूब, और इनके प्रत्येक साइड पे एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, प्रत्येक साइड पे एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, प्रत्येक आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं बीच में, ठीक है, सारे आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस है, सारे आर्म पे, ठीक है, सारे आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस है, जिसको दिख रहा है ठीक, जिसको नहीं दिख रहा है अंधे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि मैं दिखाऊंगा, आप अंधे हो इसका मतलब, ठीक है। इसके सारे आर्म पे एक एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ऐसे, और उसने बोला कि यहां इस पॉइंट को ए बोलेंगे और इस पॉइंट को बी बोलेंगे, तो इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ये पहला सीबीएसई का क्वेश्चन है, ये भी सीरीज, ठीक है। कोई भी यूट्यूब में मत देखना, कोई कहीं सॉल्यूशन मत देखना, ट्राई करना हो तो कर लेना, ठीक है, कहीं पर सॉल्यूशन नहीं देगा, सॉल्यूशन देखोगे चले जाओगे, हवा में चले जाओगे, ठीक है। हमने भी सॉल्यूशन टीचर को बताना है, सॉल्यूशन देख लोगे तब तो दुनिया आसान हो जाएगी, ठीक। दूसरा है, ये है डायगोनल एंड पॉइंट, ये क्या है बेटा, बॉडी डायगोनल एंड पॉइंट। दूसरा ऐसा, यही क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया सीबीएसई ने, उसने बोला कि ऐसे बताओ इसमें क्या होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर ऐसा हो। यही एक मैंने फिर से क्यूब बनाया है, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, ये तीसरा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्यूब। अब यहाँ पर हम लोगों ने फिर से इसके सारे के सारे वर्टेक्स पे, सारे के सारे एज पे एक क्या लगाएंगे, एक पूरा का पूरा हम लोग इस तरीके से रेजिस्टेंस लगाएंगे, सारे के सारे एज पे एक एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है, सारे के सारे एज पे रेजिस्टेंस लगा दिया एक, ठीक है, जहां पर नहीं लगा सब पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, उसने बोला कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया कि यहां से करंट इन हुआ, यानी ए पॉइंट, यहां से करंट आउट हुआ, ये ए और ये बी, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। ये पहला है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल मैंने ये पहले भी बता रखा है, ये बॉडी डायगोनल, ये देखो ऊपर वाला फेस जो है ना, जस्ट ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर वाला फेस, ये वाला फेस, ऊपर ऊपर ये वाला फेस, इस फेस के डायगोनल से, इस फेस के डायगोनल से ज्यादा है, ठीक है, ऊपर वाले फेस। एक थर्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है, तीसरा क्वेश्चन, और फिर बाद में तीनों का रेशियो भी पूछा है उसने, ठीक है। तो सीबीएसई का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा कि थर्ड क्वेश्चन कैसा होगा। यही क्वेश्चन को एक्सटेंड किया, ठीक है, एक क्यूब बनाया पूरा का पूरा उसने, ले भाई क्यूब बना दिया उसने, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया उसने, सब जगह ये रखा, सब जगह रेजिस्टेंस रखा, सब जगह रेजिस्टेंस रखा, 1 2 3 4, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, उसमें कोई, ये इसमें छूट गया एक तो उसमें भी बना लेना, कहीं पर छूटा हुआ नहीं है, ठीक है, किसी जगह छूट गया है तो वो आप बना सकते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सब जगह रेजिस्टेंस लगा दो, सारे साइड पे, सारे एज पे एक एक रेजिस्टेंस। उसने बोला कि अब इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, यहां से इन किया और यहीं से आउट हो गया, इसी के बगल वाले साइड से आउट हो गया, मतलब ए और बी ये वाला हो गया एज कॉर्नर। तो तीनों तीनों कॉर्नर है, पहला ए बी क्या होगा, डायगोनल का कॉर्नर हो गया, दूसरा हो गया फेस डायगोनल का कॉर्नर हो गया ए बी, और तीसरा क्या हो गया, साइड का कॉर्नर हो गया ए बी। इसको सिमेट्री से नहीं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट से, इसको बोलते हैं फेस डायगोनल, फेस डायगोनल, ठीक है। और ये क्या हो गया एज थ्रू वन ऑफ द साइड, थ्रू वन ऑफ द साइड, ठीक है। ऐसे ये 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ रखे हैं। ये सिर्फ इसके वजह से नहीं है, अगर जो कैपेसिटेंस होगा तब, ये सीरीज के बदला कैपेसिटेंस लगा दूं मैं सब जगह, मतलब कैपेसिटेंस अगर जो सॉल्व करूं, तो जितने भी क्वेश्चन मैं सीरीज पैरेलल इसमें कर रहा हूं रेजिस्टेंस में, ये सारे क्वेश्चन कैपेसिटेंस के हो सकते, ये बात तो समझ लो, ठीक है। कैपेसिटेंस में कोई अंतर नहीं होगा, बस सी चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं, आर के बदला सब जगह सी पुट कर देगा, और वैल्यू दोनों पूछ रखा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस बिलोंग्स टू एनसीईआरटी ओनली, ठीक। एनसीईआरटी में अलग तरीके से सॉल्व किया, हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट से, यूजिंग इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक। एक एक क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यू कैन यूज इंटरनेट एज वेल, ठीक है, इंटरनेट भी थोड़ा सा यूज कर सकते हो, बस मुझे रेजिस्टेंस, इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं एक क्वेश्चन,
चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सब। ठीक। अभी तक का सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। जिसको ट्राई करना है कर लेना, कोई दिक्कत है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ट्राई करके बताना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन भेजना होगा तो भेज देना, बिना आंसर लिख नहीं सकते हो तो सिर्फ सॉल्यूशन भेज देना, मैं समझ लूंगा। चलो, बाय। फिर करते हैं इसका आगे डिस्कस। नमस्ते।